हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो टाइपिंग है 4 तारीख से स्टार्ट हुई और 13 तारीख तक इसकी टाइपिंग चली है। जो पहले लिस्ट के बच्चे हैं दोस्तों, उनकी टाइपिंग 4 तारीख से लेकर 13 दिसंबर तक चली। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हुई कि उनका लिस्ट में नाम था लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आ पाया, या एडमिट कार्ड निकालने में दिक्कत आई, या कई बच्चों को ये पता ही नहीं लगा कि वो पास है कि फेल है। क्योंकि आपको पता होगा कि लिस्ट में नाम सर्च करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि लिस्ट में जो रोल नंबर है वो सीरियल वाइज नहीं है, कोई रोल नंबर ऊपर है कोई नीचे है। तो बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे टाइपिंग मतलब वो पहुंच ही नहीं पाए। तो ऐसे बच्चों के लिए दोस्तों सीआरपीएफ ने अपनी साइट पर नोटिफिकेशन जारी किया है, एक नोटिस जारी किया है कि जो बच्चे अपनी टाइपिंग डेट पर नहीं जा पाए तो उनके लिए भी क्या ऑप्शन है, किस तारीख की वो टाइपिंग दे सकते हैं। आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। और एक और अपडेट है कि क्या यहाँ पे तीसरी लिस्ट भी आ सकती है। जिस हिसाब से टाइपिंग चल रही है, जिस प्रकार बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे तीसरी लिस्ट की पॉसिबिलिटी है। तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं तीसरी लिस्ट के बारे में। सबसे पहले या उससे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं। तो ये आपका नोटिस है जो सीआरपीएफ ने अभी भी अपनी साइट पर डाला है। जब आप सीआरपीएफ की साइट पर जाएंगे तो इस प्रकार का परफॉर्म आपको नजर आएगा। तो इसमें आप नीचे जाएंगे तो 8 नंबर पॉइंट पे यहां पे ये पॉइंट है, यहां पे नोटिस दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहां पे नोटिस डला हुआ है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें क्या लिखा है दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिए। 13 दिसंबर को ये नोटिस जारी हुआ है। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा गया है कि दोस्तों कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है 4 दिसंबर से स्टार्ट हुआ और ये 13 दिसंबर तक चला। लेकिन जो बच्चे इसमें अपीयर नहीं हो पाए, किस वजह से दोस्तों, कि भैया उनको स्किल टेस्ट शेड्यूल डेट ड्यू टेस्ट टेक्निकल प्रॉब्लम इन द वेबसाइट एंड इनएबिलिटी टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड। जिनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत हुई या जो नहीं जा पाए, जिनको पता ही नहीं लगा कि मैं पास हूं कि फेल हूं, तो वो अपनी टाइपिंग दे सकते हैं दोस्तों। कब भैया, जो अपना टाइपिंग टेस्ट है पीएसटी डीवी है वो दे सकते हैं सेम वेन्यू। जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें जो सेंटर लिखा है आपको वहीं जाना है, उसी टाइम पर जिसमें आपको रिपोर्टिंग टाइम दी है उसी पर आपको पहुंचना है। कब से कब दोस्तों, 15 दिसंबर से लेके आप 16 दिसंबर, यानी 15 और 16 दिसंबर को आप अपनी टाइपिंग देने के लिए जा सकते हैं। अगर आपका टाइपिंग टेस्ट 4 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में था और आपका एडमिट कार्ड नहीं निकला या आपको पता नहीं लगा कि आप पास हैं कि फेल हैं, तो आप अपना एडमिट कार्ड निकालिए, या आपने निकाल रखा है लेकिन आप जा नहीं पाए, तो आप 15 और 16 दिसंबर को सेम सेंटर पे जाके अपना टाइपिंग दे सकते हो। टाइपिंग में पास होकर आप फिजिकल दे सकते हो और आप मेडिकल भी देके आ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये अपडेट है उन बच्चों के लिए जो अपीयर नहीं हो पाए। बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए हैं, बहुत सारे गर्ल्स के मैसेज मेरे पास आए हैं कि हमारा एडमिट कार्ड ही नहीं निकल रहा, या एडमिट कार्ड निकला लेकिन हम जा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि एडमिट कार्ड बाद में निकला, टाइपिंग हमारी पहले थी। तो आप 15 और 16 दिसंबर को सेंटर पे जाके टाइपिंग दे सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है कि तीसरी लिस्ट भी आएगी क्या। तो क्या यहां पे थर्ड लिस्ट भी देखने को मिलेगी। तो इसको समझने के लिए 2 चीजें हैं। पहली चीज, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है दोस्तों। तो परफॉर्मेंस को जानने के लिए 2-3 चीजें हैं। देखो, बहुत सारे सेंटरों पे टाइपिंग चल रही है। पहले लिस्ट के अकॉर्डिंग देखें, जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें आप देखोगे तो 65,000 से ज्यादा बच्चों को यहां पे पास किया। 1315 पद हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें जो अटेंडेंस है लगभग 40% के आसपास रही। यानी 40% के आसपास का मतलब यह है कि 24,000 बच्चे ही यहां पे टाइपिंग देने के लिए गए दोस्तों, ठीक है। 40% के अकॉर्डिंग 65,000 में लगभग 624 और 520, यानी लगभग 24,000 से 26,000 बच्चे ही टाइपिंग देने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा, कई बच्चों को लिस्ट में नाम नहीं सर्च करना रहा कि मेरा भी मतलब नाम है। 2-3 बच्चों का मेरे पास परसों मैसेज आया कि सर हमारा नाम था, टाइपिंग हमारी 7 तारीख की है, 10 तारीख की है, अब हमें नाम मिला है। क्योंकि पीडीएफ है वो, उसमें नाम सर्च हो नहीं पा रहा है ठीक से, ठीक है। तो वो चीज है दोस्तों। अब बात करें कि इसमें से कितने पास हुए, पास का परसेंट कितना है।
तो ये डिपेंड कर रहा है दोस्तों सेंटर टू सेंटर। जैसे अजमेर सेंटर है तो वहां पे बच्चे कम पास हो रहे हैं, गुड़गांव है, झाड़ोदा कला, यहाँ पे बच्चे ज्यादा पास हो रहे हैं। इसी प्रकार यूपी में सेंटर होगा तो वहां पे हर सेंटर का हिसाब जो है अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। तो यानी अगर मैं मान लीजिए एक बैच में 100 बच्चे हैं, एक बैच में अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें स्किल टेस्ट में कितने पास हो रहे हैं दोस्तों, ऑन एवरेज दोस्तों 30 बच्चे यहाँ पे पास हो रहे हैं। कहीं कहीं आपको डाटा मिलेगा, 30 मैंने ज्यादा लिख दिया, कहीं कहीं आपको डाटा मिलेगा कि जी 20 ही पास हो रहे हैं, कहीं 10 भी पास हो रहे हैं, कहीं 40 भी पास हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग आप मान के चलिए कि 25 से लेकर 30 बच्चे टाइपिंग टेस्ट पास कर पा रहे हैं, ठीक है। आसान टाइपिंग हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेक्निकल शब्द ज्यादा नहीं है, सिंबल ज्यादा नहीं है, नॉर्मल टाइपिंग का मैटर है दोस्तों, ठीक है। अब बात करें दोस्तों इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद पीएचडी हो रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो जो 25-30 बच्चे यहाँ पे टाइपिंग में पास हुए थे उसमें से लगभग 5 बच्चे फिजिकल में, हाइट भी कम है कुछ बच्चों की, चेस्ट में कमी हो रही है या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो यहां पे बच जा रहे हैं दोस्तों 20 बच्चे। अब आती है दोस्तों बात मेडिकल की। तो मेडिकल की अगर बात करें तो यहां पे भैया 20 में से 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनको मेजर भैया कलर ब्लाइंडनेस होगा तो आपको फिट नहीं किया जाएगा। आई विजन अगर आपका कमजोर है तो अनफिट किया जाएगा। तो 20 में से 5 बच्चे यहां भी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो लगभग दोस्तों 15% के आसपास रेशियो निकल के आ रहा है, यानी हर 100 बच्चों में 15 बच्चे ओवरऑल पास हो रहे हैं। तो आप देखिए 24,000 में से कितने होंगे, तो भैया एक बात बताइए, अगर 100 में से 15 बच्चे पास हो रहे हैं तो 1000 में से कितने दोस्तों, 150, है ना। तो 24,000 भैया 24 गुना कर दीजिए तो आप लगभग 20 गुना कर दीजिए, तो लगभग दोस्तों लगभग 3000 के आसपास बच्चे यहाँ पे पास हुए होंगे, मेरा ये ऐसा मानना है, ठीक है। सीधा 24,000 का 15% निकाल दो तो ओवरऑल आप 10% निकालोगे तो 2400 के आसपास बच्चे पास हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये डाटा लगभग हो सकता है कि गलत भी हो, क्यों, क्योंकि कुछ सेंटरों पे रिव्यू आया बच्चों का कि बहुत कम बच्चे पहुंच रहे हैं, पास भी बहुत कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑन एवरेज में बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब बात करें सेकंड लिस्ट की, तो सेकंड लिस्ट में भी लगभग 1,41,000 लगभग 70,000 बच्चों को और पास कर दिया। तो कहीं ना कहीं बच्चे ज्यादा फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सेकंड लिस्ट यहां पे निकालनी पड़ रही है। अब बात करें दोस्तों फेल होने का मेजर जो कारण है, मैं आपके स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा कि स्किल टेस्ट का प्रोसेस क्या हो रहा है, मेडिकल का क्या हो रहा है, फिजिकल का प्रोसेस क्या है। हमारे पास रिव्यू है, ऑथेंटिक रिव्यू है, वीडियो में नहीं बना पा रहा था, टाइम नहीं था, अब बनाएंगे आपके लिए, तो आने वाली शिफ्टों में आपको फायदा होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्या है, सबसे बड़ी गलती, मतलब सबसे बड़ी समस्या क्या है, फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, उसका कारण ये है कि पहली बात तो रिजल्ट को लेके सस्पेंस था कि कब तक आएगा, तो बच्चों ने टाइपिंग की तैयारी नहीं की। दूसरा यह है कि रिजल्ट आया तो टाइपिंग बहुत ज्यादा जल्दी बुला ली गई, यानी बहुत जल्दी टाइपिंग करवा ली गई। तीसरा यह है कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं लगा कि वो पास है तो उन्होंने टाइपिंग नहीं की। अब उनको पता लग रहा है कि आप पास हो चुके हैं, तो जो बच्चा 7 तारीख को अपना नाम देख रहा है उसकी टाइपिंग 13 तारीख को है, यानी एडमिट कार्ड 7 तारीख को, यानी बहुत सारे बच्चे अभी जिनका टाइपिंग 18, 16, 17 तारीख को होने वाला है, उनको कब पता लगा, 10 तारीख के आसपास। तो 10 तारीख को आपकी लिस्ट जारी हुई है, उसमें आपको पता लग रहा है कि आप पास हैं, और 16 तारीख को आपकी टाइपिंग है। भैया 6 दिन में क्या कर लेगा बच्चा। तो इसलिए टाइपिंग में सबसे बड़ी जो दिक्कत है फेल होने की वो यही है कि बच्चों के प्रैक्टिस के लिए टाइम ही नहीं मिला दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए यहां पे बहुत सारे बच्चे यहां पे फेल हो रहे हैं। तो ये आंकड़ा मेरा गलत भी हो सकता है, लेकिन ये एवरेज मैंने बताया है कि किसी सेंटर पे, गुड़गांव जो सेंटर है वहां पे कल का जो रिव्यू है वहां पे एक बैच में मतलब 100 बच्चों में माने तो 20 से 25 बच्चे टाइपिंग में पास हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अजमेर सेंटर की बात करें तो वहां से रिव्यू आ रहा था कि भैया 300 बच्चों में से 6-7 ही पास हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चे कम ही पास हो रहे हैं, इसीलिए सेकंड लिस्ट आई है। अब बात करें थर्ड लिस्ट की, तो जिस हिसाब से बच्चे फेल हो रहे हैं दोस्तों, थर्ड लिस्ट का आना भी कंफर्म है, क्योंकि बच्चों को टाइपिंग का टाइम ही नहीं मिल पाया, तो पास कहां से होंगे। अगर इन्हीं बच्चों को 1 महीने का टाइम मिलता ना, कम से कम भैया लिस्ट आ गई,
अगले महीने की 15 तारीख को आपकी टाइपिंग होगी। यानी जिनकी लिस्ट मान लीजिए 10 दिसंबर को आई है, अगर उनकी टाइपिंग 10 जनवरी को होती, कम से कम एक महीने का टाइम मिलता, तो लगभग बच्चे यहां पे पास हो जाते दोस्तों। लेकिन दिक्कत यही है, एक तो बच्चों को पता नहीं लग रहा है कि वो पास है कि फेल है, पता लग रहा है तो उनकी डेट निकल जा रही है, बाद में पता लग रहा है, एडमिट कार्ड बाद में निकल रहा है, ठीक है, या फिर टाइम बहुत ज्यादा कम मिल रहा है, तो टाइपिंग तो कर ही नहीं। 90% बच्चे ऐसे पहुंच रहे हैं जिन्होंने टाइपिंग को टच भी नहीं किया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो पास है या फेल है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए थर्ड लिस्ट का आना यहाँ पे कंफर्म है। लेकिन ये कब आएगी दोस्तों? जब इनका टाइपिंग 19 दिसंबर के आसपास यहाँ पे खत्म हो जाएगा टाइपिंग। तो आपको अगर लिस्ट मिलेगी तो 18 दिसंबर के आसपास आपको तीसरी लिस्ट भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और जैसे अपडेट आएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए अपडेट यही है कि जो बच्चे अपनी टाइपिंग नहीं दे पाए थे, जिनकी टाइपिंग 4 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक होनी थी, वो बच्चे अपना एडमिट कार्ड लेके सेम सेंटर पे 15 और 16 दिसंबर को पहुंच जाइए। आपका टाइपिंग, फिजिकल, डॉक्यूमेंट और मेडिकल ले लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।